हेलो बच्चों, क्लास 10 जिसमें देखो उदाहरण पढ़ाने वाला हूँ और उदाहरण है चौथा। ठीक, उदाहरण चौथा है, पेज नंबर दिया गया है 154 पर और ये तुम्हारा उदाहरण लिखा हुआ है हिंदी में। और पेज नंबर चाहो तो मैं एनसीईआरटी बुक हो 9 चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ जी, तो एनसीईआरटी बुक हो तो आप ये उदाहरण भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। बिंदु P जाना है। पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु यहाँ प्रेजेंट है जो कि यहाँ से क्या करो कि 10 मीटर ऊंच दूरी की ओर देखो, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर देखो, यहाँ बना हुआ है 10 मीटर का ऊंचा भवन, तो हम नीचे ले रहे P बिंदु इस प्रकार से, और यहाँ क्या ले रहा है, एक भवन ले रहे हैं जो मान लो क्या है, भवन है। ठीक, मतलब कि कोनो घर का बनो है। ठीक है, जो घर बनो तो P से यहाँ तक की दूरी पर क्या है, 10 मीटर की दूरी पर क्या लिखा हुआ है कि ये भवन है जो कि क्या है 10 मीटर ऊंचा है। ठीक, ये क्या है 10 मीटर ऊंचे। देखो 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर उन्नयन कोण 30 का है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी गई होगी और यहाँ से जो मिल गया जो कितना है, यहाँ का 30 कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ का कोण कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। तो इतना लिख देते हैं हल में। हल क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि देखो कि मीनार या भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो लिखेंगे भवन की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। ठीक, जो कि बाद में बताएंगे क्या बनेगा जी। इसके पश्चात आगे क्या कह रहे हैं, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, मतलब कि यहाँ एक झंडा लगा दिया मैंने, शिखर पर क्या हो गया, एक झंडा लहरा दिया। ये क्या है, झंडा लहरा दिया। यहाँ झंडा लहराया तो और P बिंदु से ध्वज का शिखर कौन कहलाएगा जी, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45। मतलब कि यहाँ से यहाँ पर देख रहे हो तो कितने का कोण बन रहा है, 45 का कोण बन रहा है। ठीक, ध्वज के शिखर का कोण कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। ओके, इसके पश्चात आगे फिर क्या करें, ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन तक की दूरी, मतलब कि बिंदु P से जो भवन है भवन तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी जा ज्ञात करो और ध्वज की लंबाई जा ज्ञात करो। ठीक, तो मान लेते हैं ध्वज की और पहले बिंदु P से भवन तक की दूरी क्या है, x है। माना बिंदु P से भवन तक की दूरी x है एवं ध्वज की लंबाई या ऊंचाई कह लो कितनी है, y है। ठीक है, इतना कर लिया। अब मैं इसको ABCD नाम देता हूं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C रहेगा, यहाँ D रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं किसको ज्ञात करूं, छोटे वाले को ज्ञात करता हूं, इस छुटको को। ठीक, छुटको को ज्ञात करूं तो समझो क्या है, यहाँ अपने P से C तक की दूरी, भवन तक की दूरी क्या मानी है, x मानी है। तो यहाँ क्या है, x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज BPC में लिखेंगे, दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं इसको, और क्या लिख देंगे, बिंदु BPC में या BCP में, तो लिखेंगे त्रिभुज BCP में। ठीक, BCP में ले रहे तो BCP क्या आ जाएगा, देखो कोण 30 का बन रहा है
और लंब और आधार है, ठीक। मतलब कि दोनों दिए गए लंब और आधार, ठीक। कोण कितने का बनना 30। तो लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे आधार टेन में होता है। तो अपन क्या लगाएंगे, टेन फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, लंब है BC, BC बटे में क्या है P और D, या DC, जो D हटाने दे रहा है, ओनली CP लिखने दे रहा है, CP, ठीक। इसके पश्चात अपन थीटा का मान क्या है 30 है। पहले क्या ले रहे, छोटो वाले ले रहे, तो 30 पर झुक रहा, तो भवन तक देख रहा है तो 30 है, और भवन तक लाई है अपन ने दूरी, ठीक। तो क्या है 10 30, जो कि थीटा कितना दिया गया है, जो कि थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री है, जो कि BC कितना है, B से C कितना है 10 है, तो यहाँ 10 बटे CP x है। 30 का मान क्या होता है 1 बटे अंडर 3 बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे x चला जाएगा यहाँ, 10 चला जाएगा यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 इसकी गुणा में चला जाएगा, 10 अंडर 3। जी आ गया। इतना उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब लेते अपन ध्वज की ज्ञात करते हैं ऊंचाई। तो ध्वज की ऊंचाई कैसी आएगी देखो समझो। इसमें ध्वज ये है, तो ध्वज से लेके एक दूरी नीचे तक की टोटल दूरी क्या होगी, भवन और ध्वज दोनों आएंगे, क्योंकि जब यहां से लेके यहां तक का पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा, तो जो कि 45 तक देख रहा है, 45 डिग्री से देख रहे हैं, तो देखो ACP, जहां AC बराबर क्या आ जाएगा, AC बराबर आएगा देखो AB प्लस में BC, AB प्लस में BC, जो कि AB क्या है ध्वज की ऊंचाई है या लंबाई मान लो, तो क्या है बाई मानी हमने, तो AC बराबर क्या आ जाएगा बाई प्लस BC कितना है 10 है, तो 10 आ जाएगा, ठीक। इसके पश्चात क्या करेंगे, जिसमें लंब आता हो और जो आधार आता हो, क्योंकि आधार अपन लोग ज्ञात कर लिया 10 अंडर 3 आया, तो अब मैं 45 के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं किसका, टेन थीटा, क्यों, क्योंकि लंब बटे आधार लगाना है। तो इधर लग रहा है त्रिभुज कौन सा ACP में, ACP में टेन थीटा लगना है, जिसमें थीटा का मान कितना आना है 45 आने, तो कहते हैं टेन थीटा ही ले लो। अब फॉर्मूला लिख दो, लंब क्या है A से C बटे में क्या है C से P, तो थीटा का मान क्या है, जो कि थीटा का मान है 45 ले रहे हैं, ठीक। तो टेन 45 बराबर AC का मान अभी ज्ञात किया बाई प्लस 10, और CP का मान कितना है जे है 10 प्लस 10 अंडर 3, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और बराबर हम क्या आ जाएंगे बाई प्लस 10 बटे में 10 अंडर 3, 10 चले जाएंगे इसके गुणा में, तो तेरा गुणा होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 10 अंडर 3, एक का गुणा इसमें करो चाहे इसका इसमें करो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, जो कि तो आना है बराबर बाई प्लस 10 ये आ जाएगा। इसके पश्चात क्या आएगा देखो कि 10 जाएगा इस साइड, तो 10 माइनस अंडर 10 अंडर 3 जो कि तो 10 का है प्लस के इस साइड जाके माइनस के 10 बराबर 22, ये 10 क्या है सेम है, कॉमन निकाल लो, तो क्या रहा अंडर 3 माइनस 1 बराबर 22, यही तुम्हारे दोनों आंसर हो गए। पर अभी अपन ने एक गलती कर दी, अंडर 3 का मान नहीं रखा, तो दोनों जगह रखो, पहले यहां रखते हैं, तो x बराबर क्या रखना है 10 गुणा में अंडर 3 का मान क्या लिखा है देखो 1.732 लगा है, तो 10 का गुणा ऐसे ही कर दो, अगर 10 भूल जाओ कि है कि नहीं है, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1732 आ जाएगा, 3 अंक के बाद 10 तो 1 2 3 मतलब यहाँ आ जाएगा, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1732, इतना दशमलव लगो इतना दशमलव आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, तो मैं इस P बिंदु को क्या लिख रहा हूँ ऊपर क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, और यहाँ से एक लाठी खींच रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है।
इसके बाद यहाँ क्या रख रहा हूँ, मान रख रहा हूँ √3 में, तो क्या आ जाएगा देखो 10 कोष्टक √3 का मान क्या होगा 1.732 माइनस करना है 1 बराबर में क्या आ जा रहा है बाई का मान आ जा रहा है। तो इसमें से घटाओ, तो हमें यही घटा के बता रहा है 1.732 जिनमें से 1 घटाना है, पॉइंट में 0 0 मान लेते हैं, तो 237.0 दिया जाएगा। तो 732 पॉइंट के बाद ही आ रहा है, तो 10 गुणा में कितना आ रहा है 732 बराबर बाई कहते हैं 0 पॉइंट लगे। ठीक, तो फिर से लिख रहे हैं मिटा के, क्या आ रहा है 10 गुणा में 0.732 नॉर्मली गुणा कर दो, तो नॉर्मली 10 को जब इसमें गुणा करेंगे तो 732 और 0 बराबर क्या आ रहा है बाई आ जाएगा। इसके बाद 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो बाई का मान क्या आ जाएगा 7.32 7.32। हाँ हाँ बस पहुंचो। तो यही आंसर, चलते हैं अगली वीडियो की ओर।